Good morning, ninth class. How are you, beta? Hope all of you are fine. It's your class of chemistry, and I'm your teacher, Ma'am Nadish Mustafa from Sayyid Samia Public High School. हमने जब नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है नाइन्थ क्लास एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम की लोकेशन है, पोजीशन वगैरह आ जाती थी, हमने वो स्टडी किया था। मैग्नीशियम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। और कैल्शियम का मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैग्नीशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सेम कैल्शियम की भी होंगी, ठीक है, जस्ट सिंबल आपने चेंज करने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, सॉफ्ट मेटल्स एंड हार्ड मेटल, ठीक है। टू टाइप ऑफ मेटल्स होती हैं नाइन्थ क्लास, एक सॉफ्ट मेटल होती है और एक हार्ड मेटल होती है। तो सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल में क्या डिफरेंस है वो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल की जो डेफिनेशन आ जाती है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यू नो वेरी वेल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द बेस्ट एग्जांपल इज द when sodium atom loses its electron it becomes sodium ion, so it is a metal, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल क्या होती हैं। तो नाइन्थ क्लास जो आपके पास से ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप कहते हैं सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जितने भी आ जाते हैं उन्हें आप सॉफ्ट मेटल कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ना, सपोज दैट जिनमें आपके पास कॉपर वगैरह आ जाते हैं और इसके अलावा सिल्वर आ जाता है, चांदी जिसे आप लोग कहते हैं, आयरन वगैरह आ जाते हैं, ये सारी की सारी आपके पास आ जाती हैं हार्ड मेटल। ये आपके पास क्या है नाइन्थ क्लास, हार्ड मेटल्स, ठीक है। सॉफ्ट मेटल कौन सी हैं? ग्रुप फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल। ग्रुप फर्स्ट ए में आपके पास है सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। और ग्रुप सेकंड ए में आपके पास आ जाती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम, ईटीसी वगैरह, ठीक है। इनको आप सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं बिकॉज दे आर टू मच सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ, स्पेशली सोडियम। और जो हार्ड मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, चांदी की तो आप लोगों ने आम रूटीन में भी देखी होगी, आप लोगों ने आयरन देखा होगा, लोहा देखा होगा, ये बहुत ही सख्त होती हैं, ठीक है। अब चलें हम लोग देख लेते हैं किन में डिफरेंस है, क्या है आपके पास। फर्स्ट डिफरेंस ये है, फर्स्ट आ जाता है जी कि जो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं ये जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दे टेक पार्ट रेडीली इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में बहुत तेज़ी से ये पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो हार्ड मेटल्स होती हैं दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। नाइन्थ क्लास किसकी बात हो रही है? हार्ड मेटल की बात हो रही है। सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल में डिफरेंस है, ये सॉफ्ट मेटल है और ये आपके पास नीचे वाले आ जाते हैं हार्ड मेटल की प्रॉपर्टी के। हार्ड मेटल जो हैं ये बहुत कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके पास सॉफ्ट मेटल्स होती हैं इनकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए, सॉफ्ट मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, ठीक है। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। नाइन्थ क्लास वाई मेटल्स हैव सॉफ्ट मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज कि अगर हम सोडियम का केस देखते हैं, उसका लिथियम का केस देखते हैं, तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप फर्स्ट ए से और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जितना न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। तो जो सॉफ्ट मेटल्स हैं इनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू हार्ड मेटल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस, सो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। जो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो लेस रिक्वायर्ड होगी, सो दैट्स व्हाई दे हैव लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। जबकि मोरओवर जो आपके पास आ जाते हैं हाई, जो आपके पास हैं अपने हार्ड मेटल, उनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हार्ड मेटल्स की क्या होती है,
हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, जो सॉफ्ट मेटल होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बेस्ट एग्जांपल सबसे पहले मैंने आपको बताई है कि सोडियम जो होता है इट लूजेस इट्स फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, दैट इज़ कैटायन। तो इनमें हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, जबकि जो आपके पास हार्ड मेटल होते हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। 9th क्लास किसकी बात हो रही है, हार्ड मेटल एंड सॉफ्ट मेटल्स की बात हो रही है। इसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं जी अपना सॉफ्ट मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखे जाएं तो वो लो होता है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल्स का लो होता है। लो क्यों होता है, वाई, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वाई दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव less intermolecular force of attraction, or you can say weak intermolecular force of attraction. That's why they have a less melting point and boiling point as compared to hard metal. Hard metal के melting point and boiling point high होते हैं। क्यों हाई होते हैं, क्योंकि उनमें forces of attraction बहुत ही strong होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है। किसकी, सॉफ्ट मेटल की जो डेंसिटीज़ होती हैं 9th क्लास, जो डेंसिटीज़ होती हैं लो डेंसिटी, ठीक है। सॉफ्ट मेटल की लो डेंसिटी होती है, यानी कि सोडियम को अगर हम लोग हाथ में उठाते हैं या कैल्शियम आयरन को, तो इनकी डेंसिटी, इनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि अगर आप आम आयरन को, लोहे का एक छोटा सा रॉड भी उठाते हैं तो उसका एक अच्छा खासा वज़न होता है, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि और इनकी कौन कौन सी डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे पास।